वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम गहलोत ने कही बड़ी बात। भाजपा के संकल्प पत्र पर सीएम गहलोत ने निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे। यानी अगर बीजेपी सरकार में आई तो आरजीएचएस बंद होगा। आयुष्मान भारत में सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा है जो कि भारत में भर्ती होने पर ही मिलता है। इसके अलावा ओपीडी और दवाइयाँ फ्री नहीं है। हमारी आरजीएचएस योजना में ओपीडी, आईपीडी दवाएं सब फ्री है। राज्य में यूथ चला बूथ से मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। इस दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी 52,139 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप के अंतर्गत यूथ चला बूथ के मतदान पूर्व की अंतिम सप्ताह में वोटर चला बूथ अभियान चलाए जा रहे हैं। वोटर्स को जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश चल रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में दम नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों को घुमा फिराकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र पर लिखा है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे। यानी अगर बीजेपी सरकार में आई तो आरजीएचएस बंद होगा। हमारी आरजीएचएस योजना में ओपीडी, आईपीडी दवाएं सब फ्री हैं। संविदा कर्मियों के लिए 25 लाख का चिरंजीवी बीमा निःशुल्क है। इस संकल्प पत्र में ओपीएस का भी जिक्र नहीं है जो इनकी मंशा को दिखाता है। जेपी नड्डा बोले, राहुल गांधी जितना प्रचार करे उतना अच्छा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में गुरुवार को राजस्थान के चुनावी भविष्य पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। एजेंडा राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रदेश में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। नड्डा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान में हम 2/3 बहुमत के साथ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी वापसी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाने में जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो जितना प्रचार करें उतना हमारे लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां घोटाला और भ्रष्टाचार जरूर होगा। बांसवाड़ा में गरजी वसुंधरा राजे, कहा झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर इस समय बांसवाड़ा में हैं। गुरुवार देर रात उन्होंने शहर की गांधी मूर्ति क्षेत्र में एक सभा याचना की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई और किसानों के कर्ज भी माफ नहीं किए हैं। इससे पहले उन्होंने गढ़ी क्षेत्र में सभा की जहां उपलब्धियां गिनाई। साथ ही दावा किया कि अब फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आचार संहिता लगने के बाद पहली बार कोई स्टार प्रचारक बांसवाड़ा पहुंचा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहले गढ़ी क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया। 3 दिन में 9 सभाएं करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के चुनावी समर में आने वाले दिनों में 9 और सभाएं करेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे भी तय कर दिए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तेज हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान में 3 रैलियां संबोधित की थी। अब पार्टी ने उनकी 9 सभाएं और तय की हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के रोड शो को लेकर भी प्लान बना रही है, लेकिन अभी तक राहुल के इस रोड शो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने रवाना किया कांग्रेस गारंटी यात्रा रथ। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत शुक्रवार को सांचौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान क्षेत्र के चितलवाना में कांग्रेस गारंटी यात्रा रथ को रवाना किया। इस रथ पर वैभव गहलोत, कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई सवार हुए। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बढ़िया काम सांचौर को जिला बनाया। सांचौर जिला बनने से निश्चित तौर पर दूरी कम हुई है और प्रशासनिक काम भी जल्द होंगे। वहीं वैभव गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले 5 सालों में जनता के सारे काम होंगे। साथ ही कांग्रेस की 7 गारंटी योजना लागू होगी। यह घोषणा नहीं है, गारंटी है। यह 7 गारंटी आमजन, मजदूर और किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। होम वोटिंग, बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर पहुंच रही मतदान टीमें। डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर होम वोटिंग का कल गुरुवार को 3रा दिन था। 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मतदान दल उनके घरों पर जाकर वोटिंग करवा रही है।
घरों पर बुजुर्ग और दिव्यांगों के बिस्तर और टेबल पर ही वोटिंग एरिया बनाकर वोटिंग करवाई जा रही है। जिले की चारों विधानसभाओं में 1890 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से 80+ के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। निर्वाचन विभाग ने बीते 14 नवंबर से होम वोटिंग की सुविधा को शुरू किया है, जो अभी तक जारी। बोले अमित शाह, उदयपुर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या हुई और गहलोत चुप रहे। राजस्थान के अजमेर में गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी है। उदयपुर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हुई हत्या, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने राजस्थान को दंगों का प्रतीक बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश के समर्थन में सीएम चन्नी ने किया रोड शो। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कल सिकराय क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश के समर्थन में रोड शो किया, तो वहीं लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में चन्नी ने वोट मांगे। चन्नी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास की नई इबादत लिखी है और यह विकास निरंतर जारी है। इसके लिए कांग्रेस का सत्ता में आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश बेहद योग्य है और उनकी योग्यता का ही परिणाम है कि सिकराय क्षेत्र में चहुमुखी विकास दिखाई दे रहा है। दिवाली की राम राम, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर ऐसे साधा निशाना। राजस्थान के सागवाड़ा में प्रियंका गांधी ने मंच से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर इशारों में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको सोचना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले आपके लिए काम करते हैं या नहीं। तय आपको करना है कि किसने आपको काम किया या करेगा। पीएम मोदी कोने में सभाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं। प्रियंका गांधी सागवाड़ा की जनता को दिवाली की राम राम करते हुए बोली, आज त्योहार का दिन है और खेती में भी काम रहता है। यह मावजी महाराज शहीद फखरुद्दीन सहित स्वतंत्रता सेनानी की धरती है। आज के दिन मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मार डाला था। राजस्थान में सर्दी के तीखे तेवर, माउंट आबू में पारा 6 डिग्री पार। राजस्थान में उत्तरी हवा से न्यूनतम तापमान उलग गया है। अधिकतर जिलों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे आ गया है। 10 जगह पर 12 डिग्री से नीचे रहा। इससे कम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री रहा। फतेहपुर में 7.2 और सीकर में 7.5, चुरू में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा। 24 घंटे रात के तापमान में और गिरावट आएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राज्य के कई जिलों में सर्दी का कहर शुरू हो गया है। कई शहरों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सुबह के समय कोहरा छाया रहता है। न्याय मंत्री की भारत को धमकी। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कनाडा की व्यापार मंडी मैरी एंजी ने भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू न करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, जब तक भारत सरकार निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं करती, तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू नहीं होगी। डीप फेक पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने डीप फेक वीडियो को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, डीप फेक समाज में बड़ी अशांति पैदा कर सकता है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मेरे जैसे शख्स गरबा कर रहा था। वीडियो एकदम असली लग रहा था, जबकि मैंने बचपन से गरबा नहीं खेला। एक वीडियो में मैं गाना गा रहा था। जनरेटिव एआई के जरिए तैयार फोटो और वीडियोस में डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये डीप फेक का उपयोग कर बनाया गया है। एसबीआई में क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्ती। एसबीआई ने क्लर्क के 8,283 पदों पर भर्ती जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 दिसंबर तक लास्ट डेट है। आवेदक के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु 28 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन के पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ ले। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।